देखो भाई, आज संडे है और आज हम बाल सत्संग में आपको गणेश उत्सव के बारे में बताएंगे। अब गणेश उत्सव शुरू होने वाला है ना। गणेश चतुर्थी गणेश जी का दिन होता है और एक साल में हर महीने 2 बार गणेश चतुर्थी आती है। लोग गणेश जी का व्रत रखते हैं और शाम को चांद देखकर व्रत खोलते हैं, चंद्रमा को देखकर व्रत खोलते हैं। अब एक कहानी है, कथा है। एक तो ये मानते हैं पुराणों के हिसाब से कि आज दिन में 12 बजे गणेश जी का जन्म हुआ था और गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। किसी भी काम में सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। आप अगर सत्यनारायण की कथा करवाते हो तो भी पहले गणेश जी की पूजा होती है। आप अपने घर में जागरण करवाते हो तो भी गणेश जी की पूजा होती है। किसी भी देवता की पूजा होती है, होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं। अब एक बार ऐसा था, ये जो ये भादों का महीना है ना, कृष्ण जन्माष्टमी होती है इसमें। भादों की चतुर्थी का दिन था, उनका जन्मदिन था। उनकी माँ ने उनके लिए बहुत सारी चीजें बनाई थी और वो सामने रखे हुए सब और खा रहे थे मजे से। अब खाते हैं तो कैसे खाते हैं? सूंड से उठा के। गणेश जी का मुंह हाथी की तरह है ना, तो उनके हाथ तो है नहीं, सूंड हाथ का काम करती है। तो वो सूंड से लड्डू उठा रहे थे और गप मुंह में रख रहे थे। सूंड से लड्डू उठा रहे थे, गप मुंह में रख रहे थे। लड्डू, पेड़े, इमरती, बालूशाही और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें वहां पर रखी हुई थी। सामने से निकले चंदा मामा, चंद्रदेव। चंद्रदेव वैसे तो आपको गोल गोल दिखाई देते हैं, लेकिन वैसे चंद्रमा हमारी तुम्हारी तरह हैं। अब जब वो निकले, उन्होंने देखा गणेश जी को, इतना बड़ा पेट, इतनी लंबी सूंड और इतना सारा भोजन, और गपागप खाए जा रहे हैं। चंद्रमा जो था वो करके बड़ी जोर से हंस पड़ा उन्हें देख के। कैसे हंसा? जब वो हंसा, गणेश जी को बड़ा गुस्सा आ गया। गणेश जी ने देखा कि मुझे देख के हंस रहा है, और क्यों हंसा था? एक गपागप खाए जा रहे थे और इतना सारा सामान रखा हुआ था और मुंह था हाथी का। जैसे ही उन्होंने देखा, गणेश जी को गुस्सा आया और गणेश जी ने श्राप दे दिया, तुम मुझे देख के हंसे हो, तुम्हारी सारी कलाएं नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारी सारी कलाएं समाप्त हो जाएंगी, तुम कुरूप हो जाओगे। अब तो चंद्रमा डर गया कि अरे ये क्या हो गया। जल्दी से हाथ जोड़े, अरे महाराज मुझसे गलती हो गई, महाराज मुझे क्षमा करिए, सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, ऐसा मुझे श्राप मत दीजिए। बाकी देवता भी गणेश जी की प्रार्थना करने लगे कि अरे भाई, चंद्रमा नादान है, चंद्रमा आपको देख के हंस पड़ा, आप जो हो इसको माफ कर दो। तो गणेश जी को उस पर कुछ दया आई और गणेश जी ने पता है क्या कहा उससे? चलो मैं तुम्हें माफ तो कर देता हूं, लेकिन मेरा श्राप जो है बिल्कुल समाप्त नहीं होगा। मैंने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम्हारी कलाएं समाप्त हो जाएंगी, तो इसका मैं विमोचन ये करता हूं कि तुम्हारी कलाएं 15 दिन बढ़ेंगी और 15 दिन घटेंगी। तो जब चंद्रमा निकलता है तो आप देखते हो 15 दिन छोटा होता चला जाता है और फिर 15 दिन बड़ा होता चला जाता है और पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है। अब तुम अपने घर से रात में चंद्रमा देखना रोज कि कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है चंद्रमा। तो जब गणेश जी ने उसको ये शाप का उसका अनुग्रह कर दिया कि भाई तुम्हारी 15 दिन कलाएं घटेंगी और 15 दिन कलाएं बढ़ेंगी, और तुम्हारा जो ये कलंक है, जो मैंने श्राप दिया है तुम्हें, ये केवल साल में एक ही दिन माना जाएगा। ये साल में एक ही दिन माना जाएगा और वो दिन होगा आज का, जिस दिन मेरा जन्मदिन है और मैं खा रहा था, तुमने मुझे देख के मजाक उड़ाया, तो केवल आज का दिन ऐसा होगा कि जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उसको कलंक लग जाएगा। कलंक समझते हो? झूठा आरोप लगाना। जैसे तुमने चोरी नहीं की और तुम्हें किसी ने कह दिया कि इतिका ने चोरी की है, अब तुम कहोगे मैंने चोरी नहीं की है, वो कहेगा नहीं चोरी की है, आपको कलंक लग गया, आरोप लग गया, झूठा आरोप लग गया।
और अगर किसी को चंद्रमा दिख जाए तो उसको क्या करना चाहिए, लिखा है कि 5 पत्थर उठा के ऐसे मार देने चाहिए। तो आज जब हम ये जन्मदिन की कथा कह रहे हैं तो ये जो भादों की चतुर्थी होती है इसको पथरा चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पथरा चौथ। पथरा चौथ, पत्थर चौथ, क्योंकि गणेश जी को देख के चंद्रमा हंसे थे, इसलिए चंद्रमा में दाग आ गया और चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं। ये चंद्रमा जो घटते बढ़ते हैं ये गणेश जी के श्राप से बढ़ते घटते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गणेश चौथ के दिन से उनका उत्सव शुरू होता है जन्म का, जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस चौथ से लेके अनंत चतुर्दशी तक 10-11 दिन का आराम से उत्सव होता है। गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित की जाती हैं मिट्टी की, और फिर उनकी रोज पूजा होती है, उत्सव होते हैं, आरती होती है, और फिर उनको बाद में विसर्जित कर दिया जाता है। किसी नदी में उनको विसर्जित कर दिया जाता है। बहुत से लोग पानी में विसर्जित करके गमलों में, पेड़ों में डाल देते हैं वो मिट्टी। तो इसलिए बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी हम सबका मंगल करें, गणेश जी हम सबके विघ्नों को दूर करें, और हम प्रार्थना करते हैं गणेश जी सदा हमसे प्रसन्न रहें। ठीक है, ये हुई गणेश चौथ की कथा।